पल में बदलने लगे दिल मेरे और मेरे रास्ते, जाने क्यों बढ़ने लगे औरों से मेरे ये फासले। खो गया तुझ में मैं कहीं, होगा ना कहीं भी तुझसा कोई। मेरा नसीब तू मेरे करीब, बस मैं और चाहूं क्या, कह दो जरा जो दिल में छुपा, ये बस में नहीं ये दिल मेरा। मेरा नसीब तू मेरे करीब, बस मैं और चाहूं क्या, कह दो जरा जो दिल में छुपा, ये बस में नहीं ये दिल मेरा। ये जो लम्हे हैं कभी होंगे नहीं, ये जो लम्हे हैं कभी होंगे नहीं। ओ हम तुम कल फिर कहाँ कुछ पता नहीं। ये कैसा इत्तेफाक है? इसे हुस्ने इत्तेफाक कहूं या फिर सुए इत्तेफाक? जो आपका दिल चाहे। तुम नायाब हो ना? जी बिल्कुल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं कि आपसे मुलाकात होगी। जिंदगी में कभी कभी सपने पूरे हो जाते हैं। पहले इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अब है। तुम्हारा ताल्लुक तो कराची से है और मैं यहाँ तुम्हें गिलगित में देख रहा हूँ। ये सब क्या है? मैं हर जगह होती हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि मैं रहती तो कराची में हूँ, पर मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, इसलिए मैं ट्रैवलिंग करती रहती हूँ। तो इस बार सोचा कि आपसे गिलगित में मुलाकात हो जाए। और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? जरा सोचिए, एक लड़की एक लड़के से क्यों मिलना चाहेगी? मुझे आप गलत ना समझिएगा। एक्चुअली मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, और अगर पसंद ना करती तो शायद मिलने की तमन्ना भी ना करती। पता है, मैं एक लड़की को जानती हूँ जो फुटपाथ पर चल रही थी, साथ में आपका प्रोग्राम भी सुन रही थी। वो आपका प्रोग्राम सुनने में इतनी मगन थी कि सड़क पार करने के दौरान उसे ख्याल ही नहीं गुजरा कि सामने से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही है। गाड़ी ने हॉर्न भी बजाया, लेकिन उसने हेडफोन पहन रखे थे। हॉर्न की आवाज़ सुनाई न दी, गाड़ी के ब्रेक ना लग सके और वो उस लड़की को कुचल के चली गई। मैं बस इतनी सी बात जानती हूँ कि वो लड़की आपको बहुत पसंद करती थी। मैंने ये खबर न्यूज़ में सुनी थी, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि वो मेरा प्रोग्राम सुनते वो हर सुनते वक्त आपसे मिलने का ख्वाब देखती थी, सोचती थी कि ज़िंदगी में आपसे मिलना कभी नसीब होगा भी या नहीं, लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपके लिए अपनी जान भी दे देते हैं। मुझे बहुत दुख है उस लड़की का। मैं हमेशा उसके लिए दुआगो रहूंगा। आ जाना बाहों में तू मेरी, लोगों की मुझको परवाह नहीं।
बस मैं और चाहूं क्या ये दूसरा जो दिल में छुपा ये बस में नहीं ये दिल मेरा मेरा नसीब तू मेरे करीब बस मैं और चाहूं क्या ये दूसरा जो दिल में छुपा ये बस में नहीं ये दिल मेरा ये कोई अबला परी थी या भूत? इतनी फुर्ती से कहां चली गई? डोंट वरी, मैं आपके पीछे हूँ। मैं ना ही कोई अबला परी हूँ ना ही जिन भूत। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। वेरी नाइस। अरे अरे क्या हुआ? टू सी यू। आपका हुस्न है या कोई जादू? मक्खन मत लगाएं, काफी महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। अब जरा जल्दी से अपनी तारीफ बयान करेंगे? शक्ल से तो अजनबी लगते हैं। इस हुस्न ने अजनबी होने का एहसास खत्म कर दिया। घुमा फिरा के बातें बहुत करते हैं। अब अपनी तारीफ बयान करेंगे? वैसे अब गिर गई थी ना? जब मैंने आपको अपनी तरफ दौड़ लगाते देखा तो मैंने अपनी इज्जत की लाज रखी। मेरा नाम नदीम है। मैं किसी अजनबी से हैंडशेक करने की बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ? कोई बात नहीं। मैं कराची से गिलगित घूमने और एक लाइव ट्रैवल शो करने गिलगित जा रहा हूँ। आपसे मिलना एक हसीन इत्तेफाक है। अरे तो आप वो लाइव ट्रैवल शो करने वाले नदीम साहब हैं? फिर तो हैंडशेक बनता है। आपका हुस्न अखलाक बहुत अच्छा है। और मुझे आपसे इस तरह अचानक मिलना। नसरीन, ये कौन हो सकती है? ये मेरी कजिन कम और दोस्त ज्यादा है। हम बचपन से अब तक एक साथ पले बड़े हैं। हर वक्त अपनी चलाती रहती है। क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? सिर्फ देख सकते हो।
मेरे दिल पर हंसी हो तुम, निगाहों में कहीं हो तुम। मेरे दिल पर हंसी हो तुम, निगाहों में कहीं हो तुम। मेरे दिल पर हंसी हो तुम, निगाहों में कहीं हो तुम। जिधर देखो वहीं हो तुम, जिधर देखो वहीं हो तुम। कब खो गए हो हंसी हो तुम, हंसी हो तुम, हंसी हो तुम, हंसी हो तुम। तुम्हारे मुस्कुराने से सितारे झिलमिलाते हैं। हवाएं रुक के चलती हैं, वो जब तुम सांस उगलते हो। फिजाओं में रची हो तुम, फिजाओं में रची हो तुम। हवाओं में बसी हो तुम, हंसी हो तुम, हंसी हो तुम, हंसी हो तुम, हंसी हो तुम। मेरे सपनों की दुनिया में हजारों और चेहरे हैं। जिसे ढूंढे ये दिल मेरा, कहूँ वो नाज़नी हो तुम। वो फूलों की लड़ी हो तुम, वो फूलों की लड़ी हो तुम। ज़मीं पे महजबी हो तुम, हंसी हो तुम, हंसी हो तुम, हंसी हो तुम, हंसी हो तुम। कहाँ गुम हो गए जनाब? मैं आया तो लाइव ट्रैवल शो करने था, लेकिन गिलगित पहुंचने से पहले घायल हो गया। मुझ पर उसके हुस्न का जादू चल गया। सोचता हूं कि गिलगित भी पहुंच पाऊंगा कि नहीं। नसरीन, तुमने आना भी है या नहीं? हर अजनबी को लिफ्ट कराती है, थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारी पहली और आखिरी मुलाकात यादगार रहेगी।
हेलो। अरे तुम सो रहे हो क्या? हाँ यार, सुबह बात करता हूँ, बहुत थक गया हूँ। भाई नहीं, मुझे तो अभी इसी वक्त बात करनी है, ठीक है? मैं अब दिन चढ़ने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। अच्छा बोलो। पहले तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो ना कि तुम इतनी जल्दी सो कैसे गए? तुम्हें बताया तो था कि गिलगित और कराची की टाइमिंग में बहुत फर्क है। यहाँ अंधेरा होते ही बाजार बंद हो जाते हैं और लोग बहुत जल्द सो जाते हैं। हाँ ये भी ठीक है, मगर यहाँ पे तो 1-2 बजे से पहले लोग बिस्तर पे जाने का सोचते ही नहीं है। हर इलाके के अपने अपने सिस्टम होते हैं। एनीवेज व्हाटएवर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि बॉस आजकल हमारे प्रोग्राम से बहुत खुश हैं और तुम्हें पता है इस प्रोग्राम को ना 2 नए स्पॉन्सर्स भी मिले हैं। और इसी खुशी में सबसे मजे की बात ये है कि बॉस ने नए सैलरी पैकेजेस अनाउंस करने का भी प्रॉमिस किया है। मैं वाकई प्रोग्राम अच्छा कर रहा हूँ या फिर बोल बोल के लोगों को बोर कर रहा हूँ? उल्लू, अगर ना पसंद किया जा रहा होता तो भला नए 2 स्पॉन्सर्स क्यों मिलते हमें? प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा चलो तुम वापस आ जाओ, फिर देखेंगे। ओके टेक केयर, बाय। जन्नतै टोटर हनी मै गिलिद बल्तिस्तान, जन्नतै टोटर हनी मै गिलिद बल्तिस्तान, तुझो कुर्बान थै उथाल छी शुरहन, थै उथाल छी शुरहन, या को दामर जान जन्नतै जन्नतै टोटर हनी मै गिलिद बल्तिस्तान, तुझो कुर्बान पूरी ने दुनियात जोगा मै वतन को शाटी हन, मोहब्बतर शो काड़ी मेरे दोष शर खोएगा शाटी हन, मै हियर कार शूरी यार हन, मै वतन रो माटी हन, थैनी सोदी ठार पशी तू, थैनी सोदी ठार पशी तू, हन तुझो कुर्बान जन्नतै जन्नतै टोटर हनी मै गिलिद बल्तिस्तान, तुझो कुर्बान वैसे लोगों ने भी मशहूर होने की कई तरीके इजाद कर लिए हैं। अब उस प्रेजेंटर को ही देख लो, लाइव ट्रैवल शो करने कराची से यहाँ आया है और कैसे मक्खन लगा रहा है। शोहरत के लिए इंसान न जाने क्या क्या कर लेता है। वैसे लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी वो तस्वीरें भी लेना चाहता था।
तुम्हारे जैसे शौक नहीं है मेरे। ये बात मैंने उसे बता दी है ताकि उसके दिल में अगर कुछ हो तो वो दूर हो जाए। ज्यादा बनो मत। आगे आओ। हाँ, तस्वीर बना रहा हूँ। बिल्कुल, आगे आओ। अरे नहीं बाबा, ऐसा करो, तुम अपना बैग उतारो और एक अच्छा सा पोज दो। तुम स्कूल जा रही हो? मैं अंग्रेज हूं भी नहीं, मैं तो कराची से आया हूं। तुम्हारा गिलगित तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूं और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम हो ही बहुत प्यारी। ओह, मेरी काकी ने कहा था अजनबियों से बिल्कुल बात मत करना, मुझसे तो भूल ही हो गई। कोई बात नहीं, जाओ, स्कूल जा रही हो ना, जाओ। एक्सक्यूज मी। जी, आप नसरीन की दोस्त है ना? जी हाँ। फिर तो आप यकीनन जानती होंगी, मेरा नाम नदीम है और मैं एफएम रिप्रेजेंटर हूँ। जी मुझे पता है, और मुझे आज स्कूल आने से पहले मैंने आपका प्रोग्राम सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आकर हमारे इलाके की खूबसूरती को हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, वो ये कि गिलगित पहुंचने से पहले मैंने आपको और नसरीन को जबलोट में देखा था और आज यहाँ, ये कैसा इत्तेफाक है? हम ना शादी अटेंड करने गए थे, चिनियोट में थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। वैसे आपसे बात करके अंदाजा हुआ है कि आप काफी पढ़ी लिखी हैं। मैंने एजुकेशन में मास्टर्स किया। इम्प्रेसिव। आपका मास्टर्स करना, बच्चों को पढ़ाना और इस इलाके के लाइफस्टाइल के बारे में मालूम करने के लिए मुझे बच्चों के साथ साथ आपका भी इंटरव्यू करना है। अभी तो स्कूल बंद हो गया है और मैं घर जा रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया,
ऐसा कोई खास तजुर्बा नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, आप बस हामी भर लें। चलें, अगर आप कहते हैं तो ठीक है। ओके, डन। यस। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम? हाँ मैं। लेकिन आप यहाँ किसको देख रहे हैं? मैं वो किसी को भी नहीं। तुम तो स्कूल से बहुत पहले निकली थी ना? हाँ, लेकिन मैं रास्ते में अपनी सहेली के घर में रुक गई थी। अच्छा, और तुम्हारा घर कहाँ है? ये रहा। अच्छा, तो ये तुम्हारा भी घर है। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर तुम्हारी क्या लगती है? वही तो है मेरी काकी। वही काकी जिन्होंने अजनबियों से बातें करने का मना किया था, राइट? जी। हाँ, वैसे मैं तुम्हारे स्कूल में कल सबका इंटरव्यू करने आऊंगा। अरे हाँ, आप वही है ना, FM पर गिटपिट करने वाले? हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन तुमने कैसे पहचाना? आपकी आवाज से, क्योंकि रात को मैंने आपका प्रोग्राम सुना था। कल जब आप हमारे स्कूल में आएंगे तो मेरा भी इंटरव्यू लेना। जरूर, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? वो ये कि आप मुझे अपना और अपनी काकी का नाम बताओ। बड़े चालाक हैं आप। ठीक है, मैं आपको अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम लाला रुख है, लेकिन घर में सब मुझे लाला कहते हैं। और आपकी काकी को क्या कहते हैं? उनको गुल रुखी। बहुत ही खूबसूरत नाम है तुम दोनों के, लाला रुख और गुल रुख। क्या हसीन कॉम्बिनेशन है, वाह।